ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज संडे की अव्यक्त वाणी का रिवीजन हम कर रहे हैं आज। जी और आज विशेष 18 जनवरी मुरली बाबा ने चलाई है। जी। तो बाबा सुबह से अमृत बेले से लेके बच्चों को देख रहा है, स्नेह के सागर में सब बच्चे समाये हुए बाबा बोल रहे हैं। और सच में उस दिन सब बच्चे स्नेह के सागर में समाये रहते, ब्रह्मा बाबा की याद में खोए रहते। तो ब्रह्मा बाबा को भी याद किया बाबा ने आज पूरी मुरली में कि कैसे ब्रह्मा माँ बन के पालना कर रहा है आज भी अव्यक्त रूप से। इस तरह बाबा ने पूरी बाबा की विशेषता बताई। तो बाबा ने बोला, बच्चे वर्तमान समय बेहद की वैराग वृत्ति को धारण कर तो साधना का वायुमंडल बना हुआ होता है। तो जो साधना है, साधना और साधना दो चीजें। तो बाबा कहने का मतलब ये था, साधन होते हुए भी वो सेवा में यूज करो, लेकिन उससे उपरांत रहो, साधना में उसका डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को उदाहरण दिया, ब्रह्मा को ही लोगों ने साधन दिया या बाबा को देना चाहते भी थे, लेकिन बाबा सदा सिंपल ही रहा। जो भी साधन भी यज्ञ में आए, कोई भी फैसिलिटी आई तो बाबा ने बच्चों के लिए यूज किया। बढ़िया से बढ़िया बाबा कमरा बनाया तो बच्चों को देता। बाबा खुद सिंपल रहता था। बाबा खुद कल्तान के बाथरूम में नहाता था, लेकिन बच्चों के लिए बड़े बाथरूम बनाया बाबा ने, कि नहीं बोला भैया एक बच्चा आएगा इसमें करेगा। बाबा ने बच्चों का ध्यान रखा, लेकिन बाबा खुद सिंपल रहा। इसलिए उस इतना बड़ा बाबा था, इतना बड़ा ज्वेलर था, इतना बड़ा बड़े घर के बाबा थे, लेकिन लास्ट में जब बाबा मिला तो उन्होंने कुर्ते में कॉलर तक नहीं लगाते थे। सिंपल बिना कॉलर कुर्ता पहनते थे बाबा, और बहुत ही सिंपल रहते थे। तो उसमें भी सादगी थी। माना ऐसा नहीं कि एकदम फटा टूटा पहनो, लेकिन कपड़ा साफ सुथरा हो, सफाई हो, सच्चाई हो, सादगी हो। तो तीन चीज जो दादी जान की सिखाई ना, सच्चाई, सफाई, सादगी, तो इसमें वो सब समाया हुआ है। तो आज भी बाबा ने जो दादी टाइम संदेश आया बाबा का, तो वही तीन बातें थी। दादी बोलती वतन से कि उस फटाफट महीने को बोलती, फटाफट संदेश लिख के सबको भेजो, सच्चाई, सफाई, सादगी का सब जगह फॉरवर्ड करो। तो वही इशारा था बाबा का। आज भी वही मुरली में इशारा है बाबा का कि बच्चे साधन होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी साधना खंडित न हो बच्चों। वैराग वृत्ति हो अंदर से बेहद की, तो सेवा की सदा उन्नति होगी आगे। क्योंकि आपको देखेंगे ना, लोग फॉलो करेंगे। दुनिया में हम प्रैक्टिकल दिखता है, साधना और साधन और साधना और वैराग वृत्ति और उसमें लगाव झुकाव, ये सब चीज प्रैक्टिकल दिखने वाली चीजें है। तो इसलिए बाबा बोलते कि आपसे प्रेरणा मिलनी चाहिए लोग। तो ये मेन चीज है। फिर भी आप थोड़ा डिटेल कीजिए मुरली का, बताइए पाल भाई आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज बाप दादा की 31 मार्च 2024 की अव्यक्त वाणी है जी, जो 18/1/1999 को चली थी मुरली। बाबा ने आज खास बेहद की वैराग्य वृत्ति के ऊपर अंडरलाइन कराया है। बाबा ने कहा है, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। जी। तो 18 जनवरी का जो दिन होता है वो स्मृति दिवस का दिन होता है। ब्रह्मा बाबा देह त्याग करके अव्यक्त हुए थे, तो उस दिन को स्नेह का दिवस कहा जाता है। तो बाप दादा उस दिन बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए थे। तो बाबा ने कहा है, स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। अति स्नेही, क्योंकि उस दिन सब बच्चे बाबा के स्नेह में खो रहे थे, सुबह से लेकर बाबा ही। वो तो खोए रहते ही हैं, लेकिन अति स्नेही बच्चे। अति स्नेही कौन है? क्लोज जो बाबा के संसार में सभी बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं, सब स्नेही हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, जो सतयुगी दुनिया के स्थापना में मददगार हैं, जो पवित्र दुनिया में के स्थापना में मददगार हैं, पवित्र बन पवित्र दुनिया स्थापन करने के जो बच्चे निमित्त हैं, वो बाबा के अति स्नेही बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहता है अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए उसके कदम पर कदम चलते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप बच्चों को शिक्षा दिया, साकार में शिव बाबा आए। ये जो मुरली होती है ये साकार मुरली होती है। जब तक ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे वो साकार मुरली होता है। लेकिन
ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए, फिर गुलजार दादी के तन में आए, तो ये बाप दादा दादी के तन में आते थे, उसको कहते हैं अव्यक्त जी। मुरली। तो अव्यक्त बाप दादा हो जाते हैं, उस दिन को बाबा ने कहा है प्रत्यक्षता का दिवस कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप ने सारी अपनी बच्चों को विल कर दी, समर्थ बना दिया, पावर दे दी, और विल पावर भी दे दिया, आत्मिक पावर भी दे दिया। प्रत्यक्षता का दिन है कि बच्चे अब आप लोग करो, अपने आप को प्रत्यक्ष करो जी। अपने आप को प्रत्यक्ष करो, ये प्रत्यक्षता का दिवस। और समर्थी दे दी, बाबा को याद किया और समर्थ बन गए जी। तो इस तरह से विल पावर देने का दिवस है, प्रत्यक्षता का दिवस है और समर्थ दिवस है। तो ब्रह्मा माँ के रूप में भी बच्चों का छत्र छाया बन करके बाबा पालना कर रहे हैं। तो सभी बच्चे स्नेह पे पहुंच गए हैं, तो स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन के बांट रहा है बाबा जी। तो इस तरह से बाबा ने बोलता है स्नेह का रिटर्न क्या देता है, सहज वरदान की गिफ्ट। बाबा सहज वरदान की गिफ्ट दे रहा है, और वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह जी। वरदान कैसे प्राप्त करेंगे, अगर दिल से स्नेह है तब वरदानों की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसे होता है, जिसका दिल का स्नेह होता है उसी को वरदान देते लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, जिसने दिल जीत लिया बड़ों का, उसी को वरदान मिलता है। सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, प्रॉपर्टी भी दे देते उसको, दुआएं भी देते, आशीर्वाद भी देते, प्रॉपर्टी भी देते। उसका दिल से उसकी सेवा करके उसका दिल खुश कर दिया जी जी, तो उसका आशीर्वाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ वरदान में मिल जाता है। तो इस तरह से चाहे वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है, जो भाग भाग करके पहुंचे हैं जी। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो, बाबा बोला ना। तो वरदान प्राप्त करने का साधन क्या बताया, दिल का स्नेह। हाँ, तो बाबा ने ये चीज आज कही, दिल का स्नेह। फिर बाबा ने कहता है बाप अब कहते हैं स्नेह तो बहुत अच्छा रहा, अब बाप कहते हैं स्नेह का साकार स्वरूप साकार में इमर्ज करो, स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह है समान बनना। स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो मीन्स वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, अब लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखें, संबंध में आए, उन्हों को यह लक्षण, जो भी संबंध संपर्क में आए उन्हों को यह लक्षण दिखाएगी। यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के सूरत से और मूरत से दिखाई दे। इनके नयन, बोल, वृत्ति, वाइब्रेशन न्यारे हैं, अनुभव हो उनको। बाबा ने कहा जो बच्चा जहां भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। क्या देखा, जो भी कर्म क्षेत्र में है, जहां भी है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म, श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको कहते हैं बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा वाणी से जैसे भाषण करते हैं तो वाणी का प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा गुण और कर्म का उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके चलन और चेहरे, जिससे बाबा कहता है चलन और चेहरा से दिखाई दे, जिसको बाबा कहता है। बाप दादा एक बात का अटेंशन दिला रहे हैं, वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। मन में तो संकल्प करते हैं, लेकिन दिल से करो, सीरियसली होकर दिल से वैराग्य। अगर मैंने कहा मन में संकल्प किया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, बोल तो दिया ईश्वर भाई मैं क्रोध नहीं करूंगा, अगर मैं दिल से नहीं कह रहा हूं तो क्रोध आ जाएगा फिर दोबारा। अगर दिल से, सच्चाई से अगर मैं कह रहा हूं और उसके ऊपर मैं कार्य करूं, तब मैं क्रोध को छोड़ सकता हूं। आ भी गया तो उसको ब्रेक कर दोगे तुरंत, उसी टाइम सावधान। बुद्धि निर्णय कर देगी, तुरंत अलर्ट हो जाएगी। तो उसी को बाबा कहता है वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में
दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि बाबा ने कहा साधन बाबा ने बहुत दिया है। और बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कही, जो बेहद के वैराग की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने आलस्य और अलबेलापन के कारण कमी है। बाबा का हर बच्चा संपन्न है। बाबा ने कहा अगर कमी है तो उसके स्वयं के आलस्य और अलबेलापन के कारण उसको कमी है। बाकी बाप दादा जानते हैं साधन सबके पास है, और साधन अभी तक सब अच्छा किया, लेकिन जो प्रयोग किए अच्छा किया, जो किया अच्छा किया, लेकिन अब साधनों का प्रयोग का अनुभव बहुत अच्छा किया, जो किया वह भी अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना है, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं, चाहे पदमपति है लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान हैं। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हो। अब आपको आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल से वैराग्य वृत्ति, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर फैलाओ। फिर बाबा ने कहा है बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी, न वैभव में लगाव रहा न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। किसमें बढ़ाएगा? पुरुषार्थ में। फिर आज बाबा का वरदान है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि माना सफलता। सफलता कोई भी कार्य करते हैं उसमें सिद्धि मिल गई अर्थात सफलता मिल गई। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो। आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हो। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। मन और बुद्धि एकाग्र होकर कोई भी कार्य करते हैं, सिद्धि स्वरूप। परसों भी बोला था ना, मन से, दिल से, तन से एकाग्र होके करते हैं सेवा तो सफलता जरूर मिलती है। आज का स्लोगन है परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अर्थात इस तन में मैं अवतरित आत्मा हूँ, इस तन के द्वारा करा रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, हाथ द्वारा कर्म कर रहा हूँ, फिर उड़ गया विदेही ब्रह्मा बाप के पास। बाबा इस बात को बार बार अंडरलाइन करा रहा है। तो इस तरह से आज की अव्यक्त हमारी थी ईश्वर भाई। बहुत अच्छा, अपने सारे पॉइंट्स बता दिए मुरली के। ठीक है, बाबा का जो इशारा था सारा बताया जी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।